favorite channel Ari Biology. Myself Rahul Benia. We are going to talk about very important topic sexual reproduction in flowering plants. Flowering plants मतलब होते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट. जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं जो फ्लावर का फॉर्मेशन करते हैं उनके अंदर क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट होते हैं. जैसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पे 2 पेरेंट होते हैं. एक होता है मेल पेरेंट और एक होता है फीमेल पेरेंट. मेल पेरेंट क्या बनाता है हैप्लॉइड मेल गमीट का फॉर्मेशन करता है. ठीक है. और फीमेल पेरेंट हैप्लॉइड फीमेल गमीट का फॉर्मेशन करता है. जो आगे हम पढ़ने वाले हैं कि मेल गमीट क्या होता है और फीमेल गमीट क्या होता है उनके क्या नाम होते हैं वो आगे जाके हम पढ़ने वाले हैं. शॉर्टली आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि हैप्लॉइड मेल गमीट और हैप्लॉइड फीमेल गमीट का फॉर्मेशन होता है. दोनों के बीच में फ्यूजन होता है और फ्यूजन होने के बाद क्या होता है न्यू लाइफ का फॉर्मेशन होता है. ठीक है. शॉर्टली उसी हम क्या कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. बट ऑल द ऑर्गेनिज्म रीच टू मैच्योरिटी इन देयर लाइफ साइकिल बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली. मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को सेक्सुअली प्रोसेस से ठीक है पैदा होना है सेक्सुअली फॉर्म होना है तो उसको सबसे पहले मैच्योर होना पड़ेगा तभी जाके वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर पाएगा. जैसे फ्लावर जो होते हैं स्टार्टिंग में ठीक है जुवेनाइल एज में होते हैं. जुवेनाइल एज मतलब यंगेस्ट एज. ठीक है. जैसे यंगेस्ट एज का खात्मा होता है मतलब जुवेनाइल एज का अंत होता है उसी अंत से ठीक है क्या स्टार्ट होती है रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होती है. इसलिए एंड ऑफ द जुवेनाइल मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज. मतलब जब जुवेनाइल का एंड होगा जब वेजिटेटिव फेज का एंड होगा ठीक है ना जब वेजिटेटिव फेज का एंड होगा तो उसी एंड से क्या स्टार्ट होगा रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होगा. ठीक है. तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है ठीक है ना कि जुवेनाइल का एंड होना और रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होना तो यू कैन सीन इन अ हायर प्लांट ड्यूरिंग द फ्लावरिंग. ठीक है. जब फ्लावरिंग होती है जब फ्लावर ठीक है बनते हैं इस एंजियोस्पर्मिक प्लांट पे तो एक फेज आपको वहाँ पे दिखाई देता है कि पहले वो जुवेनाइल एज में थे. जैसे जुवेनाइल एंड का अंत होता है तो वहाँ पे रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होते हैं तो वो आप वहाँ पे जाकर देखोगे. ठीक है. तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फ्लावर की. तो फ्लावर इट इज अ वेरी स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट. ठीक है. फ्लावर इट इज द वेरी स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट इन विच सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर टेक प्लेस. तो फ्लावर एक ऐसा पार्ट होता है जिसके अंदर क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. ठीक है. तो फ्लावर क्या है ये स्पेशलाइज पार्ट है प्लांट का. ठीक है. जो क्या करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाता है. तो फ्लावर की हम बात करते हैं तो फ्लावर का क्या फंक्शन होता है तो फ्लावर ठीक है क्या करता है फंक्शन ऑफ फ्लावर टू प्रोड्यूस द हैप्लॉइड मेल गमेट. वो हैप्लॉइड मेल गमेट को बनाता है. इस तरह के हैप्लॉइड मेल गमेट को बनाता है फीमेल गमेट को बनाता है और उनके बीच में क्या होता है फ्यूजन और टेक प्लेस. सिंपल सी बात है वहाँ पे वो मेल गमेट को बनाएगा फीमेल गमेट को बनाएगा तो वहाँ पे क्या होगा फर्टिलाइजेशन होगा. हम बेसिकली फ्लावर की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो फ्लावर में टोटली ठीक है कितने होल्स होते हैं 4 होल्स वहाँ पे दिखाई देते हैं. ठीक है. 4 होल्स वहाँ पे दिखाई देते हैं और उनके सीक्वेंसली अरेंजमेंट पढ़ते हैं तो उनकी अरेंजमेंट कैसे होती है आउटसाइड टू इनसाइड होती है. क्या होती है आउटसाइड टू इनसाइड होती है. जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ आउटसाइड टू इनसाइड किस तरह से होती है. बाहर वाला जो पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं कैलिक्स. क्या कहेंगे उसे कैलिक्स. डायग्रामेटिकली आपको मैं बाद में समझाता हूँ. तो बाहर वाला जो रीजन होता है वो कैलिक्स होता है. उसके बाद थोड़ा अंदर जो होता है वो कोरोला होता है. कोरोला के बाद आता है एंड्रोइसियम. ठीक है. कोरोला के बाद आता है एंड्रोइसियम. ठीक है. और उसके बाद आता है गायनोइसियम. तो ऐसे 4 पार्ट है. ठीक है. जिससे क्या बना है फ्लावर बना है. तो यहाँ पे आप जो देख रहे हो बाहर वाला जो रीजन है ठीक है इस रीजन को हम कहते हैं कैलिक्स. जो मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर से बनाया है तो ग्रीन कलर का पार्ट जो है वो है कैलिक्स. ठीक है. यहाँ पे जो पत्तियां आप देख रहे हो ठीक है ये जो पत्तियां हैं ठीक है तो इन्हीं पत्तियां को हम क्या कहते हैं कोरोला और उसे शॉर्टली पेटल भी कहा जाता है. कोरोला होते हैं मेंबर ऑफ कोरोला उसे कहते हैं हम पेटल. ठीक है. मेंबर ऑफ कोरोला इट इज कॉल्ड एज द पेटल्स कहते हैं. और मेंबर ऑफ कैलिक्स ठीक है उसे हम क्या कहते हैं सेपल कहते हैं. क्या कहते हैं सेपल कहते हैं. ठीक है. उसके बाद जो रीजन होता है वो एंड्रोइसियम. तो मैंने यहाँ पे सेंटर में ब्लैक कलर की स्ट्रक्चर बनाया है. तो यहाँ पे आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ठीक है यहाँ पे जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो इधर मैं ड्रॉ करता हूँ ये बन गया एंथर. ठीक है. ये है एंथर की स्ट्रक्चर. तो यहाँ पे एंथर बन गया. ठीक है. और यहाँ पे जो होती है ठीक है ये है फिलामेंट. ठीक है. क्या है ये फिलामेंट है फिलामेंट. तो एंथर और फिलामेंट से बनती है स्टेमिन. ठीक है. क्या बनती है स्टेमिन बनती है और उसी स्टेमेन को हम क्या कहते हैं एंड्रोइसियम. तो मेंबर ऑफ एंड्रोइसियम जो होता है वो होता है स्टेमेन. तो ये हुआ मेल पार्ट मतलब एंड्रोइसियम. ठीक है. उसके बाद जो मैंने यहाँ पे रेड कलर से ड्रॉ किया है वो फीमेल पार्ट है. ये जो एंड्रोइसियम था ये मेल पार्ट था
और यहाँ पे जो रेड कलर का रीजन देख रहे हैं हम, ठीक है, वो है फीमेल पार्ट। तो यहाँ पे होता है स्टिग्मा, ठीक है, यहाँ पे बना दिया हमने स्टिग्मा इसे, ठीक है। स्टिग्मा के नीचे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्टाइल, ठीक है, क्या कहेंगे, स्टाइल। और बेसल रीजन में एक सोलर रीजन है, ठीक है, उसे हम कहते हैं ओवरी। तो यहाँ पे एक बेसिक स्ट्रक्चर बन गई हमारी फ्लावर की। तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी से बनता है कार्पल, क्या बनता है, कार्पल, ठीक है। और कार्पल को शॉर्टली हम क्या कहेंगे, पिस्टिल, क्या कहेंगे, पिस्टिल। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर थी। और कार्पल और पिस्टिल किसके मेंबर होते हैं, गाइनोइशियम की। तो इस तरह से फ्लावर जो होता है, फ्लावर इट इज द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट इन विच sexual reproduction are take place. The function of flower produce the haploid male gamete, ठीक है, haploid male gamete and haploid female gamete ensure that in which fertilization are take place, fusion are take place, ठीक है, क्योंकि वो क्या बनाता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है। तो आगे जाके हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो 4 होल्स है, ठीक है ना, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोइसियम और गाइनोइशियम, हमको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम इसे डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो मेल पार्ट है और फीमेल पार्ट है, मेल पार्ट हम इस तरह शो करते हैं, मतलब एंड्रोइशियम, ठीक है, और फीमेल पार्ट हम इस तरह शो करते हैं, ये हुआ गाइनोइशियम। तो मेल पार्ट मतलब ये जो रीजन आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, फिलामेंट और एंथर, ये फिलामेंट और ये एंथर, ये जो होते हैं, ये क्या है, एंड्रोइशियम है, मेल पार्ट है, ठीक है, ये साइज हो गया है। और ये जो रेड कलर की स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये क्या है, फीमेल पार्ट है। दोनों को हम क्या कहते हैं, नेसेसरी होल्स कहते हैं, क्या कहते हैं, नेसेसरी होल्स कहते हैं या इसेंशियल होल्स कहते हैं। क्यों उन्हें नेसेसरी, ठीक है, सॉरी, क्यों उन्हें नेसेसरी और इसेंशियल होल्स कहा जाता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट होते हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं, नेसेसरी और एसेसरी, ठीक है, नेसेसरी और इसेंशियल होल्स कहते हैं, क्योंकि वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। लेकिन उसी तरह से और एक डिवीजन होता है, जैसे कि कैलिक्स और कोरोला होता है, कैलिक्स और कोरोला। तो कैलिक्स और कोरोला की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो कैलिक्स और कोरोला होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं होते, सिर्फ वो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को प्रोटेक्ट करता है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, एसेसरी पार्ट कहते हैं, ठीक है, एसेसरी पार्ट कहते हैं, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं होते। तो इस तरह से फ्लावर की बेसिक स्ट्रक्चर थी। हाँ, फ्लावर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें ये जो एनसीईआरटी का सेकेंड लेसन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इसको हमें डिस्कस करना है कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। तो यहाँ पे 3 फेज दिखाई देते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो स्टेप वाइज हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, और यही कंटेंट आपको महाराष्ट्र बोर्ड में भी मिलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे महाराष्ट्र बोर्ड और एनसीईआरटी दोनों को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही हेल्पफुल है। तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हम इस लेसन का सिर्फ बेसिक और इंट्रोडक्शन यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है फ्लावर की, दीज आर द बेसिक स्ट्रक्चर। लेकिन यहाँ पे जो कैलिक्स होता है, इस रीजन को हम कहते हैं थैलामस। यहाँ पे जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है, दीज आर द थैलामस, इसे हम क्या कहेंगे, थैलामस कहेंगे। और थैलामस के नीचे होती है स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, दिस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर इट इज कॉल्ड एज द पेडिसेल, इसे हम क्या कहेंगे, पेडिसेल कहेंगे, ये होती है पेडिसेल। तो जिस फ्लावर में पेडिसेल प्रेजेंट होती है, हम यहाँ पे ले लेते हैं इस कंटेंट को, जिस फ्लावर में पेडिसेल प्रेजेंट होती है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, पेडिसिलेट फ्लावर, क्या कहते हैं, पेडिसिलेट फ्लावर कहते हैं। तो पेडिसिलेट फ्लावर का मतलब क्या होता है, तो स्टॉक आर प्रेजेंट, द प्लांट इन विच स्टॉक आर प्रेजेंट, इट इज कॉल्ड एज द पेडिसिलेट फ्लावर कहेंगे। और सेकेंड होता है, जिस फ्लावर के अंदर एक पेडिसेल एब्सेंट होती है, मतलब जिस फ्लावर के अंदर पेडिसेल प्रेजेंट नहीं होती, उसे हम क्या कहते हैं, सेसाइल फ्लावर कहते हैं, क्या कहते हैं, सेसाइल फ्लावर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि फ्लावर जो होते हैं 2 टर्म में दिखाई देते हैं, फ्लावर बायसेक्सुअल भी होते हैं, फ्लावर यूनिसेक्सुअल भी होते हैं, ठीक है, फ्लावर बायसेक्सुअल भी होते हैं और फ्लावर यूनिसेक्सुअल भी होते हैं। बायसेक्सुअल का मतलब क्या होता है, सिंगल फ्लावर, बोथ आर सेक्सेस आर प्रेजेंट। बोथ आर सेक्सेस मतलब क्या है, मेल गैमेट मतलब मेल पार्ट और फीमेल पार्ट आर प्रेजेंट, ठीक है, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट आर प्रेजेंट। जैसे में हिबिस्कस का जो फ्लावर हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, इसकी बात करते हैं, तो ये सिंगल फ्लावर है, इसके अंदर ये रेड कलर का फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है, जिसे हमने कार्पल कहा है। और यहाँ पे जो ब्लैक कलर का पार्ट बना दिया है स्टेमेन, ठीक है, ये मेल पार्ट है, मतलब सिंगल फ्लावर है, और सिंगल फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट है, इसलिए हम क्या कहेंगे,
बायसेक्सुअल कहेंगे। क्या कहेंगे उसे हम? बायसेक्सुअल कहेंगे, ठीक है। सेकेंड होता है यूनिसेक्सुअल, सेकेंड होता है यूनिसेक्सुअल। तो यूनिसेक्सुअल किसे कहते हैं? जब फ्लावर में सिंगल पार्ट प्रेजेंट होता है बोथ आर सेक्सेस में से, ठीक है। दोनों सेक्सेस में से सिर्फ सिंगल सेक्स प्रेजेंट रहेगा, मतलब या तो मेल वाला पार्ट प्रेजेंट रहेगा या तो फीमेल वाला पार्ट प्रेजेंट रहेगा। तो दोनों सेक्सेस में से जब एक सिंगल पार्ट प्रेजेंट होता है मेल या फीमेल तो उसे हम क्या कहते हैं? यूनिसेक्सुअल कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया था हमने हिबिस्कस का बायसेक्सुअल के लिए, यहाँ पे हम एग्जांपल देते हैं पपाया का, ठीक है। पपाया एक ऐसा फ्लावर होता है, ठीक है, सॉरी पपाया एक ऐसा प्लांट होता है जिसके अंदर मेल प्लांट अलग होता है, ठीक है, मेल प्लांट अलग होता है और फीमेल प्लांट अलग होता है। मेल प्लांट क्या बनाएगा? मेल फ्लावर का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, मतलब मेल फ्लावर इसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे और फीमेल पैरेंट के अंदर, ठीक है ना, फीमेल प्लांट के अंदर क्या रहेगा? फीमेल फ्लावर रहेगा, ठीक है। तो इसी से यहाँ पे और दो कंसेप्ट बनती है, इसी से यहाँ पे और दो कंसेप्ट बनती है। एक होती है डाइईसियस और एक होती है मोनोईसियस, ठीक है। डाइईसियस एक होता है डाइईसियस और एक होता है मोनोईसियस, ठीक है। दोनों को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। डाइईसियस का मतलब होता है टू प्लांट, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। डाइईसियस का मतलब होता है टू प्लांट, ठीक है, डाइईसियस, ठीक है। डाइईसियस का मतलब होता है टू प्लांट। तो दो प्लांट के अंदर, ठीक है, दो प्लांट के अंदर दो अलग अलग क्या होते हैं? अलग सेक्स के फ्लावर होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बना दिया, एक ये प्लांट हो गया, ठीक है, और एक ये प्लांट हो गया। इसके ऊपर, ठीक है, क्या प्रेजेंट है? फीमेल फ्लावर, ठीक है, फीमेल फ्लावर प्रेजेंट है और इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? मेल फ्लावर, ठीक है। तो ये फीमेल फ्लावर वाला प्लांट बन गया, ठीक है, और ये मेल फ्लावर वाला प्लांट बन गया। मतलब दो डिफरेंट प्लांट के अंदर क्या होना? दो अलग अलग तरह के फ्लावर होना, ठीक है, फीमेल फ्लावर और मेल फ्लावर अलग अलग होना, उसे हम कहते हैं डाइईसियस, ठीक है। तो डाइईसियस मतलब टू प्लांट, उनके पास क्या होते हैं? सेपरेट सेक्स के फ्लावर होते हैं, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं। मोनोईसियस की बात करते हैं, मोनो मतलब सिंगल प्लांट, ठीक है ना, मोनो मतलब सिंगल प्लांट। यहाँ पे मैं एक सिंगल प्लांट को बना देता हूँ, ठीक है। तो सिंगल प्लांट के ऊपर इधर मेल फ्लावर प्रेजेंट रहेगा और इधर, ठीक है, फीमेल फ्लावर प्रेजेंट रहेगा। मतलब एक ही सिंगल क्या था? प्लांट था जिसके ऊपर दोनों मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर प्रेजेंट है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं? मोनोईसियस कहते हैं। और डाइईसियस किसे कहते हैं? जब सिंगल, ठीक है, सिंगल प्लांट के ऊपर सिंगल फ्लावर रहेगा, एक तो मेल फ्लावर रहेंगे नहीं तो फिर फीमेल फ्लावर रहेगा। फीमेल फ्लावर रहेंगे तो उसे हम फीमेल प्लांट कहेंगे और मेल फ्लावर रहेगा तो उसे हम मेल पार्ट कहेंगे। तो यहाँ पे एक सिंपल इंट्रोडक्शन था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर पढ़ी है कि फ्लावर की स्ट्रक्चर कैसी होती है, क्योंकि फ्लावर एक ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमें आगे, ठीक है, कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझाने वाला है। तो आपको इस स्ट्रक्चर को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना है। तो हम ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें 3 स्टेज को हम पार करने वाले हैं। सबसे पहले जो स्टेज होती है प्री फर्टिलाइजेशन, ठीक है। क्या होती है? प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि दो गमीट का फ्यूजन होना, मेल गमीट और फीमेल गमीट दोनों गमीट का फ्यूजन होना, उसके पहले जो होने वाली प्रोसेस होती है उसे हम कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन। तो उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा वो प्री फर्टिलाइजेशन के ऊपर बनेगा, मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले होने वाले प्रोसेस के ऊपर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमेन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो है स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमेन के ऊपर, बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे स्टेमेन कैसे होती है, उसमें कौन से कंटेंट होते हैं, तो पूरा डिटेल में उसको फाड़ के रखेंगे, ठीक है। सेकेंड होता है वहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ टीएस, ठीक है। और नेक्स्ट होता है स्ट्रक्चर के बाद में माइक्रोजेनेसिस, और उसके बाद होता है डेवलपमेंट ऑफ मेल गमीटोफाइट, उसके बाद है एनाटॉमी स्ट्रक्चर ऑफ ओवल, और उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गमीटोफाइट, पोलिनेशन। तो ये जो प्रोसेस होती है ये फर्टिलाइजेशन के पहले होती है, तो इसे हम कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन। और यहाँ पे महाराष्ट्र बोर्ड का जो होता है, ठीक है, 12 का जो सिलेबस यहाँ पे ये भी कवर होने वाला है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर है, एक टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर, ठीक है। तो इस टॉपिक को हमने यहाँ पे लिया है और इंट्रोडक्शन भी बनाया है एनसीईआरटी का। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, ठीक है। तो आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू।